नमस्कार। बरबड़ कंपटीशन क्लासेज हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, खैर मकतब है। आज मैं नए तथ्य के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हमारा नया तथ्य चल रहा है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने सिद्धों के बारे में चर्चा की, उनकी साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा की। आज विद्वानों के महत्वपूर्ण मत है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। विद्वानों ने क्या क्या सिद्धों के बारे में कहा है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। किस विद्वान ने, किस इतिहासकार ने क्या अपना मत पेश किया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, हमने सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां और सिद्ध काल हमने पूर्व कक्षा में पढ़ लिया है, और आज जो सिद्ध साहित्य के बारे में जो विद्वानों इतिहासकारों के मत है, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इससे पहले हमने आदिकाल के रासो साहित्य के बारे में चर्चा कर ली, और उससे पहले हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत, उनकी पद्धतियां, उनकी परंपराएं आदि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मित्रों, शुरू करते हैं सिद्ध साहित्य के बारे में विद्वानों के मत, इतिहासकारों के मत। इतिहासकारों के मत। देखिए, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। यह जो मत है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आते हैं, जो परीक्षा में आने लायक है, उन मतों को मैं यहाँ आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप अच्छी तरीके से नोट कीजिए। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। दूसरा मत हमारे सामने है, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का काम किया। यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह परीक्षा में कई बार आया हुआ है। संजीवनी बूटी का काम किया, यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है। फिर तीसरे मत के बारे में बात करें, वे सामाजिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्ध, नाथ तथा योगियों की रचनाओं के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है, यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आता है। फिर हम चौथे मत के बारे में बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों में जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है, जो फर्स्ट ग्रेड परीक्षा आरपीएससी 2018 में यह सवाल आ चुका है। ध्यान रखा मित्रों, यह 2018 में सवाल आ चुका है। फर्स्ट ग्रेड प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में सवाल आ चुका है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों में जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, फर्स्ट ग्रेड 2018 में यह सवाल आ चुका है। इसी तरीके से मित्रों, इनमें से भी आ सकते हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा, प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा स्कूल शिक्षा एवं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा स्कूल शिक्षा में ये सवाल आ सकते हैं। तो मित्रों, इन तथ्यों को, इन परिभाषाओं, मतों को आप अच्छी तरीके से याद कर लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए काम आएगा। नमस्कार, धन्यवाद। आज इतना ही। कल फिर सिद्ध साहित्य के साथ मैं उपस्थित होने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।